मनुवादी लोगों ने किया है और कौन करेगा। जातिवाद तो वही करते हैं मनुवादी लोग जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, लेकिन फॉलो उन्हीं के संविधान को करना पड़ता है। फिर भी जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, लेकिन हक अधिकार उन्हीं के संविधान से ले रहे हैं, उन्हीं के संविधान के द्वारा लिए जा रहे हैं सबको हक अधिकार। लेकिन उनके जय भीम के नारे से उन्हें दिक्कत हो जाती है। बाबा साहब के नारे से वो डरते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा। भारत की महिला लोग आए हैं डॉक्टर, हाँ बहुत लोग आए, तभी तो उनके समर्थन के। क्या लगता है डर पाएंगे ये लोग? बिल्कुल डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। वो तो पकड़ रहे बहुत भारी है ये वाला। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए, और यहाँ की SC ST OBC की महिलाओं के लिए नहीं, पूरी तमाम महिलाओं के लिए वो अधिकार दिलवाए बाबा साहब ने, जो आज तक किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने नहीं दिलवाए। तो बाबा साहब के लिए इसलिए ये डरते हैं कि अगर बाबा साहब का नारा अगर सारी दुनिया में गूंज गया तो इनका जय श्री राम का नारा एकदम टूट जाए। आप जैसी महिलाएं का कलश ला रही हैं हजारों की संख्या में, और ला रही हैं, वो बेचारी जागरूक नहीं है इसलिए ला रही हैं। जब महिला हमारे जैसी जागरूक हो जाएंगी तो वो कलश के माथे पे सिंदूर लगाने भूल जाएंगी। अब नवरात्र आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो। जो बेचारी जागरूक नहीं है वो कर रही हैं, लेकिन हम जागरूक हो चुके हैं, हमारी बहनें जागरूक हो चुकी हैं, वो नहीं करती हैं। लाखों महिलाएं SC ST के, लेकिन ऋतु के साथ कितनी खड़ी हैं? 2-3 खड़ी हैं। ऋतु के साथ बहुत खड़ी हैं। आप यहाँ कितनी आई हैं? रोज हजारों की संख्या में यहाँ पर ऋतु मैम के साथ इकट्ठा होती है महिलाएं। क्या जेंट्स भी, मंत्री भी देख लिए, राजेंद्र पाल गौतम जी आए, पूर्व मंत्री। वो तो खुद पद छीन लिया मंत्री साहब का। तो आज पद उन्होंने खुद दिया है इस्तीफा। पद कौन छीन सकता है? उन्होंने खुद दिया इस्तीफा। सर उन्होंने जो है जानकारी नहीं है। नहीं उन्होंने वो दिलवाई थी शिक्षा से 5 सितंबर को पद चला गया ना उनका, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। ठीक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो जातिवाद हुआ उनके साथ। हुआ नहीं हुआ, जातिवाद हुआ इसीलिए उनके साथ। अच्छा, वो तो मंत्री हैं, मैडम प्रोफेसर रही हैं। हाँ। यदि ये भी अछूते नहीं है जातिवाद से, तो आम आदमी के साथ में क्या होता होगा? तो इसीलिए तो हम लोग धरने पे हैं, इसीलिए तो उनके साथ खड़े हैं। जब उनके साथ ऐसा हो रहा है जातिवाद, तो हम लोगों के साथ क्या होगा, ये तो समझना चाहिए जनता को। ये कौन लोग जो जातिवाद करते हैं? ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण मनवादी है जो लोग जातिवादी करते हैं। और भोली वाली SC OBC की जनता है, भोली वाली है, उसका बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन हम जैसे समझते नहीं आ जाते वो, अगर जो जागरूक है वो उनके बहकावे में नहीं आते, जो जागरूक नहीं है वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। ऋतु जी के लिए जो काम 38 दिनों में नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा बताइए? क्योंकि आज उनके साथ बहुत बड़े बड़े मंत्री भी खड़े हैं, और फिर इतनी लाखों की संख्या में आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो विजय होनी। पिछले दिनों भी मंत्री भी थे उनके साथ, वकील भी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। कैसे आज? लेकिन आज उम्मीद है कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा। आज क्या कुछ होने वाला है? आज देखिए आगे क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, सुबह ही हुई है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। उसको पकड़ते हो? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे क्यों आज हम आए हैं डॉक्टर ऋतु का समर्थन करने के लिए। क्या हो गया डॉक्टर ऋतु को? होगा, वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनका समर्थन करना जायज़ है, इसलिए उनके समर्थन में आए हैं हम लोग। ऋतु कह रही है अब नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हाँ, तो न्याय भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। न्याय, नौकरी नहीं मिले, नौकरी और बहुत मिल जाएंगी उन्हें, लेकिन न्याय तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए उन्हें न्याय तो चाहिए। तो क्या लगता है आपको, अत्याचार हुआ उनको? हाँ, हुआ है। किसने किया है? मनुवादी लोगों ने किया है, और कौन करेगा। जातिवाद तो वही करते हैं मनुवादी लोग, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, लेकिन फॉलो उन्हीं के संविधान को करना पड़ता है। फिर भी जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, लेकिन हक अधिकार उन्हीं के संविधान से ले रहे हैं, उन्हीं के संविधान के द्वारा लिए जा रहे हैं सबको हक अधिकार। लेकिन उनके जय भीम के नारे से उन्हें दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो रही है? उन्हीं के बनाए संविधान से चल रहे हैं वो लोग। जय भीम के नारे से क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि बाबा साहब के नारे से वो डरते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा। भारत की महिला लोग आए हैं डॉक्टर, हाँ बहुत लोग आए, तभी तो उनके समर्थन के। क्या लगता है डर पाएंगे ये लोग? बिल्कुल डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। वही निकलेगा रिजल्ट आज? जरूर निकलेगा, जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो रिजल्ट तो जरूर निकलेगा। अच्छा, निकलेगा नहीं जब तक हम उनके साथ हैं। तो ऐसे ही होगा क्या अत्याचार महिलाओं पर? ऐसे नहीं होगा। अब हम महिलाएं जागरूक हो चुके हैं, बहुत संख्या में जागरूक हो चुके हैं। पहले महिलाओं को इतना जागरूक नहीं था, इतना नहीं पता था, तो पहले हमारी भोली वाली जनता इन लोगों के बहकावे में आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आने वाला। अब इन मनवादियों के चक्कर में कोई नहीं आने वाला, जो खासकर हम जैसी बहनें तो कोई नहीं आएगी। BSP वाले लग रहे हैं। हाँ जी, BSP वाले हैं, जय भीम वाले हैं, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, पक्के अम्बेडकरवादी हैं। BSP वाले तो आते नहीं है सड़कों पे, ऐसा आरोप आते हैं क्यों नहीं आते? BSP की सरकार क्यों नहीं आती है सड़कों पे, बताइए। BSP भी ऋतु के बचाव में है? बिल्कुल,
बिल्कुल पूरा समर्थन है बीएसपी के तरफ। कहा जा रहा है आपकी पार्टी तो खत्म हो गई है? कहीं नहीं खत्म हो गई है पार्टी, कौन कह रहा खत्म हो गई है? भ्रम है उन लोगों का, वो उनका भ्रम है जो लोग कहते हैं खत्म हो गई है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? सन 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। पक्का? पक्का। कह रहे सड़कों पर तो आती नहीं है बीएसपी। उनके कहने का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। बीजेपी की बी टीम है, कहने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं सर। अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल खुल के मेहनत कर रहे हैं। मांगते हुए लोग नाइजीरिया कटोरा, से? हाँ वहीं इनको वहीं भेजेंगे डीएनए टेस्ट करा के। सरकार बदलने दो जरा बस। अरे वहाँ तो काले लोग होते हैं। काले गोरे हैं सब। ये तो यहाँ के गोरे हो गए ना, वंश बदल गया इनका वंश बदल गया यहाँ के। अरे अंकल जी क्या बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल सच्चाई है ये। कहाँ से सुना है आपने? अरे पढ़ा है हमने, किसा कहाँ पढ़ा है ये? सब चीज में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा? क्या दिक्कत है आपको? कि डीएनए चेक क्यों नहीं कराते अपना? हम डीएनए चेक कराने को तैयार हैं, कराएंगे। मरवादी क्यों नहीं क्या कराते दिक्कत है आपको? हैं? किससे? बीजेपी से क्या दिक्कत? अरे ये तो बड़ी खतरनाक पार्टी है। सारा देश बेच दिया, देश की सारी संस्थाएं बेच दी। ये तो देश को भी गुलाम करके यहाँ से भाग जाएंगे सीधे पतली गली से। बीजेपी और आरएसएस इनको नहीं हटाया ना, तो ये तुम जो आज माइक लेके घूम रहे हो, ये माइक तुम्हारा जेल के अंदर होगा अगली बार अगर नहीं हटाया नहीं तो। इनकी सबसे बड़ी मार चौथे स्तंभ पे है, आप जैसे पत्रकारों के ऊपर। देखा कितनों के यहाँ छापे पड़े? अरे तो सही तो कर रही है सरकार, देखिए। क्यों? तुम्हारा भी नंबर आना चाहिए काला फिर उसमें। पैसा जिन लोगों नहीं, के तुम्हारा नंबर आना चाहिए क्या आज? आज तुम्हारा भी आना चाहिए फिर। आपने चाहते काला पैसा नहीं हो, मारा है? चौथा क्या? काला पैसा भी इन्हीं का है, सब इन्हीं का, इन्हीं के पास है। तो ईडी वही तो कर रही है, देखिए। कहाँ? ईडी आपके पास पैसा आया? प्रधानमंत्री के कहने पे चल रही है। जो आदमी का कोई दोष नहीं है वो अंदर है, और जिसका दोष है सारा पैसा हड़प के बैठा वो मजे मार रहा है। केजरीवाल के मंत्री निर्दोष हैं जो जेल में अंदर। मेरे अंदाज से तो संजय सिंह निर्दोष होना चाहिए। संजय सिंह शराब घोटाले में नाम आ रहा है। कैसे आ जाएगा? वो राज्यसभा के सांसद है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का कोई पदाधिकारी नहीं है वो। राज्यसभा कहाँ से सांसद है वो? राज्यसभा दिल्ली से है। हाँ, तो फिर उनका इन्वॉल्व नहीं होता। पार्लियामेंट वो ऊपरी उससे हैं। एजेंसी कह रही है सबूत है हमारे पास। एजेंसी बकवास कर रही है। बीजेपी वालों को अब हमको भी कानून पे विश्वास नहीं रहा। नहीं, देखिए सुनिए, अरे, एक मिनट कानून का पालन कहाँ कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये कानून का पालन नहीं कर रहे। देखो, जब इन्होंने नई संसद बनाई, प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। क्यों हटाए भाई? संविधान में से 2 शब्द हटा दिए। प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। क्यों हटाए हैं वो? हैं? अभी तो ये तो इनकी मानसिकता है वनवादी व्यवस्था की, सामंतवादी लोग हैं ये। तो आप लोग ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देते थे, उन्हें जेल भिजवाते थे। ये उन लोगों की संतानें हैं। कह रहे सावरकर की औलाद हैं, ये गोडसे की औलाद हैं। कह रहे हम राष्ट्रवादी हैं। बकवास करते हैं। कोई इनका राष्ट्रवाद का चेहरा दिखाई देगा? 12 साल की लड़की, तो 13-14 साल की लड़की 12 किलोमीटर रेपिस्ट घूम रही है और उसे कोई बचाने, और वहीं 1.5 किलोमीटर पे बीजेपी की सभा हो रही है वहाँ। क्या है? शिवराज ने मामन है। क्या अब क्या बुलडोजर से क्या होगा? उसकी इज्जत वापस आ जाएगी लड़की की 12 साल की? बताइए। देखिए, मैं जानता हूँ आपने बोला कि देश